और अब आपको दिखाते हैं या बताते हैं कि गाजा इजराइल के युद्ध में क्या चल रहा है। हमास ने इजराइल का सीज फायर का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक हमास ने इससे इनकार कर दिया है। हमास की मांग है कि एक स्थायी सीज फायर हो, युद्ध पूरी तरह रुके और गाजा पट्टी से इजरायली कब्जा पूर्ण रूप से हटाया जाए। कतर और इजिप्ट के जरिए इजराइल ने अब तक के सबसे लंबे युद्ध विराम का ऑफर हमास को दिया था, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि कतर ने इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। तो देखते हैं कि इजराइल का प्रस्ताव था क्या। प्रस्ताव 2 महीने के सीज फायर का रहा। युद्ध रोकने के बदले में हमास के नेताओं को गाजा छोड़ने की बात थी। इस सीज फायर को कई स्टेज में होना था। पहले में 60 के ऊपर के मर्द और औरतें और गंभीर रूप से बीमारों की रिहाई, उसके बाद महिला सैनिक, कम उम्र के लड़के, फिर सैनिक। इसके अलावा फिलिस्तीनी कैदियों को भी छोड़ने का प्रस्ताव था। लेकिन इस प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने की बात नहीं थी, पर प्रमुख शहरों से गाजा के इजरायली सेना की मौजूदगी कम करने का प्रस्ताव था। लेकिन हमास ने इजराइल का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया है और उसके बदले 1 महीने के सीज फायर पर दोनों की सहमति बन रही है, अभी बनी नहीं। इस दौरान इजरायली बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। इस सीज फायर के लिए कतर, मिस्र और वाशिंगटन की तरफ से काफी कोशिश हो रही है। दोनों तरफ से इस बात पर कोई समझौता नहीं बन पा रहा है कि जंग को लंबे समय के लिए या स्थायी तौर पर किस तरह खत्म किया जाए। हमास की मांग है कि इजराइल उसे एक पैकेज डील दे। पहले पूरी तरह से युद्ध रुके, फिर इजरायली बंधक छोड़े जाएंगे। अक्टूबर में हमास के हमले में 250 इजरायलियों को बंधक बनाया गया। इजराइल के मुताबिक 132 अब भी गाजा के कब्जे में हैं, जिसमें 28 शव भी शामिल हैं। इजरायली जवाबी हमले में गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 25,490 लोग गाजा में मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। तो अब सवाल है कि क्या यहाँ पर अब कोई लंबा या स्थायी सीज फायर मुमकिन है। हमारे साथ प्रभु दयाल जी जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक। प्रभु दयाल जी, ये जो प्रस्ताव एक दिया गया था इजराइल की तरफ से, वो माना नहीं गया हमास की तरफ से, क्योंकि हमास का ये कहना है कि जब तक कि पूरी तरह से नहीं निकले इजरायली फोर्सेस वहाँ से, वो बंधकों को नहीं छोड़ेंगे और कोई भी सहमति नहीं बन रही है। पर क्या यहाँ पे आपको लगता है इन हालात को देखते हुए कि कुछ 1 महीने 2 महीने के सीज फायर, युद्ध विराम फिर हो सकता है और ये एक लंबे स्थायी सॉल्यूशन की ओर बढ़ सकता है? नगमा जी, मेरे विचार में किसी भी तरह का समझौता जरा मुश्किल ही दिख रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। देखिए, इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा है, इसमें काफी समय गुजर गया है, लेकिन ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब जो आपने जिस एक प्रस्ताव की बात की जो इजराइल की तरफ से दिया गया था, वो फिर हमास ने ठुकरा दिया है। और जो भी उम्मीदें लगाई जा रही थी इस युद्ध को रोकने की, उनको बड़ा झटका लगा है। जैसा आपने कहा, इजराइल ने एक 2 महीने के सीज फायर का प्रस्ताव था, जिसको इसमें ये कहा गया था कि वो इस 2 महीने में फलस्तीनी प्रिजनर्स को रिहा कर देगा और उसके बदले में हमास जो है वो इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज कर दे। अब कितने वक्त का होना चाहिए, कितने वक्त का नहीं होना चाहिए, इस पे दोनों पक्षों में टकराव था। और साथ ही साथ देखिए, इजराइल ने ये भी कहा था कि शायद वो जो जंग है पूरी तरह से खत्म ही कर देगा अगर हमास 6 प्रोमिनेंट लीडर्स को, अपने लीडर्स को गाजा से बाहर कर दे। उनमें नाम थे जैसे यहिया सिनवार और मोहम्मद अल्देफ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने अक्टूबर 7 के अटैक्स को मास्टरमाइंड किया था। तो इजराइल चाहता था कि वो गाजा छोड़ दें। अब हमास का ये मानना है कि अगर उनको गाजा से भेजा गया तो किसी न किसी तरह से इजराइल उनको मारने की कोशिश करेगा। तो दोनों पक्षों में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है और पूरी दुनिया उम्मीद लगाए है। कई पहलू किए जा चुके हैं, कई तरफ से कोशिशें की जा चुकी है, खासतौर पे मिस्र, कतर, अमेरिका, ये देश हैं जिन्होंने कई तरह से युद्ध को रोकने के प्रस्ताव दिए, लेकिन ठुकरा दी गई है। अभी क्या लगता है, क्योंकि हमास से बातचीत है और हमास के बारे में अगर देखा जाए उन्हें आतंकी गुट बताया जाता है और जो जिस वो पोजीशन में है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं देव गॉट नथिंग टू लूज नाउ, और गाजा में, पर इजराइल के पास क्या दुविधा है? और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब इजराइल में
एक तरह से बहुत खिलाफ भी है नेतन्याहू के इस युद्ध को लंबा खींचने को देखते हुए उनकी पॉपुलैरिटी भी गिरी है। किस तरह की दुविधा इजराइल में है कि अब बैकफुट पे अब जाने की स्थिति में है? देखिए, ये जो डिस्कशंस हुए हैं सीज फायर के बारे में, हॉस्टेज प्रिजनर स्वैप के बारे में, ये ऐसे वक्त हुए हैं जब नेतन्याहू की सरकार पे बहुत दबाव है। और ये दबाव उन फैमिली से है जिनके सदस्य हॉस्टेजेस हैं इस वक्त गाजा में और जी। वहां पर बंदी बनाए हुए हैं। तो जरूर नेतन्याहू पे बहुत दबाव है। और इसके विपरीत जो राइटिस्ट विंग है वो नेतन्याहू पे जोर लगा रहा है कि वो युद्ध ना रोके। और आपको याद होगा अभी इसी हफ्ते पहले नेतन्याहू ने कहा था कि ओनली टोटल विक्ट्री, हमास के ऊपर ओनली टोटल विक्ट्री लड़ाई को खत्म करेगी। तो बड़ा मुश्किल है ये कहना कि तो अब किसी ये तरह के टोटल विक्ट्री समझौता और हो दूर पाएगा। दिखाई देती है। जी जी, और बहुत ट्रस्ट नहीं है दोनों साइड में, एक दूसरे को बिल्कुल भी उस पे एतबार नहीं करते, इसलिए लड़ाई चलती जा रही है। तो ऐसे में ये सीज फायर की अभी फिर बात चल रही है, एक महीने का भी हो और उसमें प्रिजनर्स एक्सचेंज हो, पर लंबा या स्थायी सोल्यूशन यहाँ पे उसकी कोई बातचीत अब तक नहीं, अमेरिका की कोशिश के बावजूद। जी देखिए, एक अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव आया था कि जो हमास है वो जी। सरकार सौंप दे किसी तीसरे पक्ष को, जैसे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, और हम्म। खुद सर जो है हमास वहां से गाजा से चला जाए। तो इस प्रस्ताव को हमास ने ठुकरा दिया था। नहीं हमास माना। नहीं चाहता हम्म। कि वो किसी तरह से वहां सरकार छोड़े, क्योंकि उसको हम्म। बहुत खतरा लगता है। तो इन सब बिल्कुल। वजह से किसी तरह का समझौता होना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। बहुत मुश्किल लगता है और इस समय हमास का यही कहना है कि जब तक कि पूर्ण रूप से ये युद्ध विराम नहीं करते, युद्ध खत्म नहीं करते, इनकी सेना वहां से नहीं निकलती, तब तक वो बंधकों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई सहमति कहाँ पे बनेगी अब ये देखा जा रहा है और इसमें कई देश जुटे हुए हैं, कतर है, इजिप्ट है, अमेरिका खुद है। धन्यवाद आपका प्रभु दयाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।